आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हम कहेंगे आर्टिकल 54, आप कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम कहेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। हमारे साथी बोलो, ज़्यादा सही रहेगा। जो हम कहेंगे वही बोलिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आंसर होगा, हम कहेंगे लोकसभा, जो हम बोलेंगे वही बोलेगा। और लोकसभा, 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 राज्यसभा, 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 विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो चुने हुए होते हैं, अर्थात एंग्लो इंडियन नहीं होते। ठीक है। आर्टिकल 55 हम कहेंगे, आप कहेंगे एकल संगमणीय पद्धति। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55, एकल संगमणीय पद्धति। कुछ तो दिमाग में सेट हुआ होगा, अब आप लोग नहीं बोलेंगे, हमें बोलने दें। आर्टिकल 52 से भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, बोलना नहीं। आर्टिकल 53 से भारत का राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। अब आगे बढ़े, लिखाऊंगा सब, खाली आप सुनिए ना। प्रवचन चल रहा, अगर ये प्रवचन सब सुना दिया जाए तो कंपटीशन की तो ऐसी की तैसी हो जाए, है ना। खाली आप सुनिए। और फिर भी अगर आज समझ में ना आए तो ये वीडियोग्राफी हो रही, संडे का आओ, यहाँ लगा है टेलीविजन, रोज देखो। और जो दिन फिर भूल जाइयो, एग्जाम के पहले यहाँ तुमका सब कुछ दिखा दी जाइए, जो इधर उधर डिसबैलेंस होगा वो याद आ जाए। 52 से भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 से राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 54 से राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब आते हैं आर्टिकल 56 में। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को क्लियर है कि वो कितने साल का होगा, है ना। तो भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, आर्टिकल 56 में लिखा है। भारत का राष्ट्रपति कितने साल के लिए होता है? हर देश का अलग अलग है, हर देश का अलग अलग है। लेकिन भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल निश्चित किया गया है ना। तो हम कहेंगे आर्टिकल 56, आप कहेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। कहो पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। बोले भाई, बात ना करो ना, कितने अच्छे लग रहे हो, आई लव यू। हम कहेंगे आर्टिकल 56, आप कहेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56,
राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, अरे आर्टिकल राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। थोड़ा सा मेरा साथ दें, क्योंकि डांट दूंगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। भगवान कसम तुमको भी न पता होगा कितना नुकसान होगा, मुझे बहुत पता है। ऐसी कोई गलती ना करिएगा कि मेरी नजरों में आ जाएं आप। आर्टिकल नहीं डूब सकते, नहीं मन में आ रहा निकल लो, पतली गली लगी, सीढ़ियां लगी है, लेकिन इसमें डूब जाइए, भूल जाइए कौन कहां बैठा है। आप बिल्कुल राममय हो गए बाबा रामदेव के यहाँ। अभी मैं आपसे कपालभाति कराऊंगा। फिर अनुलोम चलेगा, अंदर सांस जाएगी, फिर विलोम होगा, बाहर सांस आएगी। सारे नाटक और नौटंकी आज होगी, कोई पिक्चर का पूरा पैसा वसूलो। तो मैं कह रहा था आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल 56 में साफ लिखा गया कि कोई डाउटिंग नहीं मामला। तो आप लोग, मैं प्रयास करूं डूबिए, और तुम क्या डूबोगे, पहले मुझे डूबना पड़ेगा। आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 राष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि। तो आर्टिकल 52 से भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 से भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 से भारत का राष्ट्रपति का चुनाव एकल संगमरमर पद्धति से होता है। आर्टिकल 56 से भारत का राष्ट्रपति की पदावधि है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। आर्टिकल 57 से राष्ट्रपति की योग्यता, यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको बनने के लिए। बड़ी समस्या है संविधान निर्माताओं के ऊपर कि भारत का राष्ट्रपति हो, वो क्वालिफिकेशन क्या हो, जो देश का सर्वेसर्वा हो, सारे पदों से सर्वोच्च हो, जो पूरे देश की संसद की कार्यपालिका का प्रमुख हो, जो पूरे देश का सुप्रीम पावर हो। आखिर उस व्यक्तित्व की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। संविधान निर्माता बड़े सहज और सरल थे। क्वालिफिकेशन ने इतनी सरलतम कर दी कि कोई भी भारत का जन सामान्य व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 में स्पष्ट कहा गया भारत का राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। एक दो बार हम भगवान का नाम लेंगे। आर्टिकल 58 आप कहेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है। आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं राष्ट्रपति की योग्यताएं राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्लियर। अब सुनिए,
योग्यता में कहा गया कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। 2 योग्यता क्लियर। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। और नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कहो, वह लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 3 बताए। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। और नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4, वह पागल ना हो। कहो, वह पागल ना हो। वह पागल ना हो। पागल समझते हो? जो बिना मतलब ईंटा उठा के मारे वो पागल। और जो चौराहे पे खड़ा होके पुलिसमैन बन जाए, कूदे, रुक जाइए, चले जाइए। देखो, मैं तो 4 बार जाता रहता हूँ, वहाँ जितने पागल है, वहाँ पागलों की डोली है। वो खड़े हो जाते हैं, एक डंडा लिए हैं और कार जा रहे, कार वाले के रुक रुक, लेकिन कार वाले पागल है, चला जाता है वो। जाओ, अपने आप सारा दिन ये करते हैं, रोको जाओ, रोको जाओ, ऐसे पूरी ड्यूटी देता, तनख्वाह उसे कोई नहीं देता। वो पागल ना हो। एक बात है इसके साथ है, वह दिवालिया ना हो, यानी बैंक का कर्जी ना हो। दिवालिया मतलब बैंक का ऋणी ना हो। बैंक के ऋणी व्यक्ति को दिवालिया बोला जाता है। जैसे इस समय कौन दिवालिया है? विजय माल्या दिवालिया। आपको पता नहीं, एक बार क्या हुआ, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। देखिए, हमको खोलने दीजिए तो मजा आएगा, और जरा भी डिस्टर्ब करें तो मेरे विचार गायब हो जाएंगे। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, और भैया 2 साल वो राष्ट्रपति हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में किसी ने छानबीन के निकाला कि तो राजस्थान में एक फैक्ट्री बनाना है, और फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक का लोन लिया 5 करोड़। अब और चूंकि बड़े आदमी 8 करोड़ 5 करोड़ के माने नहीं रखत, वह बैंक का लोन देने के लिए भूल गई। उस बैंक ने कहा, अरे ये तो गलत है, ये राष्ट्रपति बन गई, और राष्ट्रपति की योग्यता में साफ लिखा है कि वो बैंक का ऋणी ना हो। वो बैंक की दिवालिया थी, नोटिस पर नोटिस गए, लेकिन लोन किसे भरा नहीं गया। भैया रातों रात जो है प्रतिभा पाटिल ने वो जाके बैंक का रुपया दे दिया, तो दिवालिया खत्म हो गया। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। बीच में मत बोलो, जब हम कहें तब बोलो, है ना। उसकी वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह पागल तथा दिवालिया ना हो। यही क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58 भारत की राष्ट्रपति की योग्यताएं। आर्टिकल 58। अब देखिए, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान है। पूरे देश में कितना भी वेतन किसका हो, चाहे जितना हो, लेकिन राष्ट्रपति से अधिक वेतन पूरे देश में किसी का नहीं है।
भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। 121 करोड़ की जनता है, अब तो 125 हो गई, लेकिन माना जाता है जितने नागरिक हैं सब बाद में आते हैं। देश का पहला नागरिक कौन है, यह भी सवाल आता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जब तक भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तीनों सेनाएं हिल नहीं सकती। राष्ट्रपति वो पावर है कि भाई साहब राष्ट्रपति से शक्तिशाली भारत में कोई नहीं उस समय। और लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रपति से कमजोर कोई नहीं भारत में। भारत के राष्ट्रपति को सारे पावर दे दी गए, महान शक्तिशाली है ये, महान कमजोर है ये, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता और इसके बिना सब काम हो सकते हैं। क्या बात है, ऐसा व्यक्तित्व। तुम सब कुछ हो, भगवान हो, और जब मौका पड़े तो तुम कुछ नहीं हो। सवाल आता है पीछे इसमें आता है, सिद्ध कीजिए भारत का राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, और सिद्ध कीजिए कि ये भारत का राष्ट्रपति बहुत शक्तिहीन और कमजोर भी है। डोंट टॉक। वाकई बिल्कुल सही कहा गया कि देश का जो कानून बनेगा, माना कि ये इधर पार्टीशन कर दीजिए, ये लोकसभा है और ये कानून तब बनेगा जब यहां के 2/3 लोग राजी हो और यहां के 2/3 लोग राजी हो। और मैं राष्ट्रपति हूं थोड़ी देर के लिए, और तुम कह सकते ये राष्ट्रपति, तो तुम कहां लोकसभा का चुनाव जीत के आए हो? तुम कहां राज्यसभा का? सब आर्टिफिशियल सोच रहा है, तो तुम हमको भी समझ लो। तुम मुझे राष्ट्रपति मानो, हम तुम्हें लोकसभा का सदस्य मानते हैं, तो बराबर का मामला है। हम तुम्हें राज्यसभा का सदस्य मानते हैं। 2/3 लोग राजी, और यहां के 2/3 लोग राजी। ठीक, 2/3 बहुत आदमी होते हैं, 2/3 बहुत आदमी, और मैं राष्ट्रपति हूं। और जब तक मैं कोई चीज, तुम कानून बनाना चाहते हो, कोई चीज तुम राजी, और मैं मैं कैसा व्यक्ति, एक अकेला, और मैंने दस्तखत के लिए, और जब तक मैं दस्तखत नहीं करूंगा तब तक कानून बनने का एक ही तरीका, 2/3 प्लस मेरा सिग्नेचर। यहां से पास हो गया, यहां से पास हो गया, मेरे पास आया विधेयक, मैंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, और कितने मना कर रहा? एक आदमी, अर्थात एक आदमी 2/3 लोगों की हां बेकार है। एक आदमी जब 2/3 लोगों के हां को नाम बदल देता है, सिग्नेचर नहीं करेंगे, उसी दिन लगता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च है, इससे शक्तिशाली कोई नहीं, लोकसभा भी बेकार। और संविधान में, संसद में, संविधान में संशोधन भी नहीं हो सकता। 2/3 यहां के लोग राजी हो, 2/3 यहां के लोग राजी हो, और राष्ट्रपति मना कर दे, तब संशोधन नहीं होगा। उस समय लगता है कि बंदा एक है, लेकिन कितना पावरफुल और शक्तिशाली है।
बंदा एक है जो लोकसभा, और लोकसभा का एक आदमी भी कम आदमी माने रखता। एक आदमी को 35 लाख जनता चुनकर भेजती है। रायबरेली की जनता जनसंख्या 35 लाख है और सोनिया गांधी चुन गई है। ये माना जाता है 35 लाख व्यक्तियों का नेतृत्व कर रही है लोकसभा के अंदर। यानी एक बंदा भी कितना पावरफुल है। उन सारे बंदों की हाँ को नाम बदल सकता है कौन? उस क्षण लगता है, उस क्षण लगता है कि भारत से बड़ी संस्था भारत देश में कोई नहीं। वही लगता है सुप्रीम पावर है भारत का राष्ट्रपति। और आगे देखिए, कमजोर कहा कि मैंने ना किया, लेकिन उसके बाद में दोबारा तुमने क्या कर दिया? पास कर दिया उसी विधेयक को, हाँ कर दिया तुमने, फिर दोबारा कर दिया। तो इसके बाद राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही होगा, चाहे विधेयक गंदा हो, संदा हो, गड़बड़ हो, सब हो, तुमसे कोई मतलब नहीं करो। उस दिन लगता है कि राष्ट्रपति कितना लाचार है। इसीलिए भारत का प्रत्येक राष्ट्रपति अपनी औकात जानता है, इसीलिए जरा भी गलती नहीं करता कि यार हम नहीं मना कर देंगे तो इन लोग दोबारा पारित करवा लेंगे और फिर हम दस्तखत करेंगे, बेइज्जती अलग होगी। इससे अच्छा है भारत का जो राष्ट्रपति का पद है बहुत साफ और सुथरा है। आज तक के इतिहास में 1951-52 में पहला राष्ट्रपति चुना गया, तब से आज तक सब पर उंगली उठती है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति पर उंगली कभी नहीं उठती। उठती क्यों नहीं? क्योंकि अपना औकात और अपना लेवल का ज्ञान है उन्हें। आदमी बदतमीजी वही करता है जो उसे अपनी औकात का ज्ञान नहीं होता। 1951-52 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। आज तक सब पर उंगली उठी, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे उपराष्ट्रपति, एक कंडीशन उपराष्ट्रपति की है, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे भारत का महान्यायवादी हो, चाहे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, सब पर उंगलियां उठी। अभी भारत के महान्यायवादी थे इसके पहले थे विनोद राय, उन पर उंगली उठी। भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तो जेल चले गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाने कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया। भारत का कोई भी पद ऐसा न रहा जो कहीं न कहीं विवादित न हुआ हो। पूरे इतिहास में राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद पाक पवित्र और साफ सुथरा है, एक उंगली भी नहीं उठी आज तक और न शायद कभी उठेगी। कारण कुछ नहीं, अपना लेवल का ज्ञान है राष्ट्रपति महोदय को। इतना सर्वोच्च पद, अगर तुम हमको सम्मान दे रहे हो, वो जानते हैं ले लो, नहीं तो यूं चला जाएगा। यही भारत का राष्ट्रपति है। यही लगता है कि भारत कितना शक्तिहीन और कमजोर है।